Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. It is today 11th of June 2020. This is class 10th. Our subject is general science, and today our topic is magnetic field due to a current through a straight conductor. Magnetic field due to a current through a straight conductor. अगर हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इस स्ट्रेट कंडक्टर के बीच में से करंट चलती है, तो करंट चलने की वजह से वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो आज का जो टॉपिक है इसमें हमें डिस्कस करना है व्हाट विल बी द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हमें क्या करना है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं when current flows through a conductor it produces magnetic field around it. Now today we are going to discuss what will be the pattern of magnetic field. इस magnetic field की pattern क्या होगी, whether this magnetic field depends upon the shape and size of a conductor or not. We have to investigate it. Before investigating this thing we have to do a little activity. इस चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इस चीज को जांचने के लिए, इस चीज को देखने के लिए कि इस कंडक्टर के इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका पैटर्न कैसा होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, कहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, कहां पे कम होगा, मैग्नेटिक फील्ड कब ज्यादा होगा, कब कम होगा। इन चीजों को देखने के लिए वी हैव टू गो थ्रू एन एक्टिविटी। उस एक्टिविटी को करने के लिए हमें कुछ चीजें चाहिए। हमें क्या क्या चाहिए? We need a battery. हमें एक बैटरी चाहिए, हमें एक की चाहिए जिसको हम स्विच कहते हैं, हमें एक रियोस्टेट चाहिए जिसको वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहा जाता है, और हमें क्या चाहिए? कॉपर वायर हमें चाहिए, कॉपर वायर हमें चाहिए, और हमें चाहिए एमीटर, और हमें चाहिए कार्डबोर्ड, और इसके अलावा हमें चाहिए कंपास नीडल। ये चीजें हमें चाहिए। क्या क्या चाहिए हमें? हमें बैटरी चाहिए 12 वोल्ट बैटरी, हमें एक की चाहिए, हमें एक रियोस्टेट चाहिए वेरिएबल रेजिस्टेंस, हमें कॉपर वायर चाहिए, एमीटर चाहिए, कार्डबोर्ड चाहिए, और हमारे पास कंपास नीडल होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या हम काम करेंगे, कार्डबोर्ड के बीच में से हम एक सुराख करेंगे एंड वी विल पास द कॉपर वायर थ्रू द कार्डबोर्ड इन सच ए वे दैट द कार्डबोर्ड शुड नॉट स्लाइड अप एंड डाउन। ऐसा हमें करना है। ये कॉपर वायर जो है इसको हमें कार्डबोर्ड के बीच में से पास करना है। ऐसे पास करना है कि ऐसे फिक्स होना चाहिए इसके अंदर कि कार्डबोर्ड इसके ऊपर स्लाइड ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए। जैसे ये यहाँ पे कार्डबोर्ड है और इस कार्डबोर्ड के बीच में से मैंने कॉपर वायर को पास किया है, इसको मैंने ऐसे पास किया है, एडजस्ट किया है, फिट किया है इसमें, ये कार्डबोर्ड ऊपर नीचे स्लाइड नहीं करना चाहिए। और फिर हमें इस अरेंजमेंट को इन सीरीज विद अदर इलेक्ट्रिकल गेट के साथ कनेक्ट करना। देखिए यहां पे मैंने इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट की, दिस इज वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस के साथ मैंने एमीटर को कनेक्ट किया, और यहां पे मैंने बैटरी को कनेक्ट किया, और यहां पे मैंने स्विच को कनेक्ट किया है, प्लग जिसको हम कहेंगे, की जिसको हम कहेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, ये सारी चीजें इन सीरीज कनेक्ट के बाद करंट को हमें पास नहीं करना है। पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग्स ऑन द कार्डबोर्ड अराउंड दिस कॉपर वायर। ये कार्डबोर्ड ऐसे होगा और कॉपर वायर इसके बीच में से ऐसे नीचे से होगी, ऐसे होगी कॉपर वायर। तो यहाँ कार्डबोर्ड के ऊपर हमें स्प्रिंकल करनी है कुछ आयरन फिलिंग्स इस कॉपर वायर के इर्द गिर्द। ऐसे कॉपर वायर ऐसे है, इसको हमने कार्डबोर्ड के, ये समझो कार्डबोर्ड, ये कॉपर वायर को हमने इसके बीच में से ऐसे पास किया है। ऊपर हमें इसके ऊपर आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल करना है, छोटी छोटी आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल करना है। आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल करने के बाद हमें इस अरेंजमेंट को देखना है। करंट इन द एमीटर विल बी 0, आयरन फिलिंग्स विल बी हैप्पैज़र्डली अरेंज्ड ऑन दिस कार्डबोर्ड शीट। अब हमें क्या करना है काम, नाउ प्लग इन द की, स्विच ऑन। जब हम स्विच को ऑन करेंगे व्हाट विल हैपन, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है काम, ये जो रियोस्टेट है इसको हमें एक फिक्स्ड पोजीशन पे रखना है। वी हैव टू कीप दिस रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस एट ए फिक्स्ड पॉइंट। और आपको मालूम है इसका काम क्या होता है,
to increase the current through the circuit without changing the voltage of the source. ये rheostat जो है ये करंट को इंक्रीज करता है और वोल्टेज को ये चेंज नहीं कर सकता है सोर्स का। तो इसको हमने एक खास पोजीशन पे अटैच किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है, और हम यहाँ पे स्विच को ऑन करेंगे। जब हम स्विच को ऑन करेंगे, व्हाट विल वी ऑब्जर्व? वी विल ऑब्जर्व दैट करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट। इस सर्किट के बीच में से करंट चलेगी। जो ही करंट के बीच में से करंट चलेगी तो क्या होगा? वी विल ऑब्जर्व these iron rings will arrange themselves around the copper wire in concentric rings, in concentric circles. ये कॉपर वायर ऐसे है, और जो ही इस कॉपर वायर के बीच में से करंट चलेगी, आपको मालूम है जब कंडक्टर के बीच में से करंट चलती है तो अपने इर्द गिर्द एक फील्ड क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। जो ही करंट चलेगी, करंट चलने की वजह से ये कॉपर वायर जो है अपने इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी, और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स किस पे पड़ेगा? वो आयरन फिलिंग्स पे पड़ेगा। And these iron filings will arrange themselves in concentric rings, in concentric circles. What does these concentric rings indicate? ये देखिए, these are concentric rings. Iron filings arrange themselves in concentric rings. These concentric rings represent the magnetic field lines. ये क्या करते हैं? Denote magnetic field lines. So these concentric rings represent the magnetic field lines. Now we have to observe what will happen with this magnetic field, the strength of the magnetic field, if the current is increased, if the current is decreased, if we move towards the copper wire, if we move away from the copper wire, what will happen with the magnetic field? Magnetic field की strength के साथ क्या होगा? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे काम? सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी डायरेक्शन जानना चाहेंगे। What will be the direction of this magnetic field? इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को जानने के लिए we have to take a compass needle and place this compass needle over one concentric ring. फॉर एग्जाम्पल मैंने कंपास नीडल लाई और इसको मैंने यहाँ पे इस कंसेंट्रिक रिंग के ऊपर रखा, जिस कंपास नीडल, और मैंने इसको कंपास नीडल को इस कंसेंट्रिक रिंग के ऊपर रखा, से एट पोजीशन x या एट पोजीशन z, इसके ऊपर मैंने इसको रखा। जब हम इसको इस कंपास नीडल को इस कंसेंट्रिक रिंग के ऊपर रखेंगे, बिकॉज देयर इज मैग्नेटिक फील्ड, द कंपास नीडल विल शो डिफ्लेक्शन, इट विल गेट डिफ्लेक्टेड because it will experience the magnetic force. तो क्या होगा वहां पे? The north pole of this compass needle gets deflected. What will be the direction of the magnetic field produced by the copper wire? The direction of the magnetic field produced by the copper wire will be indicated by the direction of the north pole of the compass needle. So the north pole of the compass needle here will give us the direction of the magnetic field. तो आसानी से हम यहाँ पे इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। कंपास नीडल को वहां पे रखा, जहां की तरफ नॉर्थ पोल की डायरेक्शन होगी, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन हमें पता चला। अब हमें यहाँ पे ये देखना है, अब हमने रियोस्टेट यहाँ पे इसलिए कनेक्ट किया है, नाउ वी विल इंक्रीज करंट, वी विल डिक्रीज करंट। तो हम यहाँ पे रियोस्टेट की पोजीशन को चेंज करके करंट को इंक्रीज करते हैं। ये पॉइंट्स आपको याद रखने और लिख के रखने। व्हेन वी इंक्रीज द करंट, the deflection in the compass needle gets increased. जब हम करंट को इंक्रीज करते हैं तो कंपास नीडल की डिफ्लेक्शन इंक्रीज होती है। This increase in the deflection of the compass needle indicates that the magnitude of the magnetic field gets increased. जब हम करंट को यहाँ पे इंक्रीज करते हैं तो मैग्नेटिक ये जो कंपास नीडल है इसकी डिफ्लेक्शन इंक्रीज होती है। इसकी डिफ्लेक्शन इंक्रीज होना, इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज होता है। It means if we increase the current, the magnitude of the magnetic field gets increased. और रिवर्स हम यहाँ पे करेंगे। Now we will decrease the current by changing the position of rheostat. When we change the position of rheostat, when we decrease the current, the deflection in the compass needle gets decreased. जब हम करंट को कम करते हैं, कंपास नीडल की डिफ्लेक्शन कम होती है, which indicates that the magnitude of the magnetic field gets decreased. तो यहाँ पे हमें एक अहम पॉइंट पता चला, when we increase the current, the magnitude of the magnetic field gets increased, and when we decrease the current, the magnitude of the magnetic field also decreases. It means the magnitude of the magnetic field, it depends upon the current. When current gets increased, magnitude or strength of the magnetic field also gets increased, and if we decrease the current, the magnitude of the magnetic field also gets decreased. So it depends upon the magnitude, or we can say that it depends upon the current. एक बात। दूसरी बात, ये आपको लिख के रखना है, when we increase the current, the strength or the magnitude of the magnetic field increases. When we decrease the current,
the strength or the magnitude of the magnetic field decreases. एक बात, दूसरी बात, now दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है, if we move away from this copper wire, अगर हम इस कॉपर वायर से दूर हो जाएंगे, what will happen with the magnitude of the magnetic field, और अगर हम इस कॉपर वायर के करीब आएंगे, what will happen with the magnitude of the magnetic field. When we take this compass needle away from this copper wire, जब हम इस कंपास नीडल को कॉपर वायर से दूर ले जाते हैं, डिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल डिक्रीजेस. एज वी मूव अवे फ्रॉम द कंपास नीडल, जितना हम कंपास नीडल से दूर भागते हैं, द डिफ्लेक्शन इन द एज वी मूव दिस कंपास नीडल अवे फ्रॉम दिस कॉपर वायर, डिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल डिक्रीजेस. जितना हम इस कंपास नीडल को कॉपर वायर से दूर ले जाएंगे, उतनी उसकी डिफ्लेक्शन कम होगी. इसका मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है. इट मीन्स व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम दिस कॉपर वायर, व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम ए करंट कैरिंग कंडक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मैग्नेटिक फील्ड गेट्स डिक्रीज्ड, ये कम हो जाता है. एंड एज वी मूव टुवर्ड्स, जितना हम इस कंपास नीडल को जितना हम कॉपर वायर के करीब लाएंगे, डिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल गेट्स इंक्रीज्ड. इट मीन्स as we move towards a current carrying conductor, deflection in the compass needle gets increased, which indicates the magnitude of the magnetic field also gets increased. यहाँ पे जाहिर सी बात है, जितना हम दूर भागते हैं उतनी ये concentric rings बड़ी हो जाती हैं. The large and large concentric rings indicates that the strength or the magnitude of the magnetic field gets decreased. So this was all about the pattern, direction and strength of the magnetic field produced by a current carrying conductor. This was all about this, और इंशाल्लाह कल हम इससे आगे चलेंगे. थैंक यू.